हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, क्या आज भी आप वही बोरिंग पेन या पेंसिल अपने स्कूल में लेकर जाते हैं? तो गाइस डोंट वरी, तो मैं कुछ ऐसे पेन टॉपर डिज़ाइंस लेकर आई जिससे कि आप अपने पेन को डेकोरेट कर सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं, वो भी अपने घर के कबाड़ से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड बिना लाइक के मत जाना। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 1। फर्स्टली हम टेप का बचा हुआ ये बेस लेंगे। उसके बाद हमें ट्रांसपेरेंट शीट को राउंड शेप में कट करके इसके ऊपर हमें स्टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्ले से बनाकर ये बॉल्स रेडी करी हुई थी, इसके अंदर डाल देंगे एंड इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट को लगा देंगे। अब मैं एक पेपर लूँगी बिल्कुल इसी साइज़ का एंड इसके ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दूँगी। स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। देन सेम इसी तरीके से मैंने 2 पेपर्स को कट कर लिया एंड इसके ऊपर लगा देंगे। तो मैंने ये ट्रांसपेरेंट शीट पे बना के रखे हुए थे, इसको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। सो हमारा पेन टॉपर बिल्कुल बन के रेडी है। तो मैंने इसके नीचे ये पेन का कैप लगाया जिससे कि हम इसको किसी भी पेन में इसको इंसर्ट कर सकते हैं एंड निकाल भी सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 2, जो कि हमें चाहिए होगी एक बॉटल। तो मैं बॉटल को कट कर लूँगी एंड जो यहाँ पर कर्व शेप दिख रहा है इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। अब मैं ड्रॉ करने वाली हूँ यहाँ पर एक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैंने पिंक कलर किया है। उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी एंड कट करने के बाद हम यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी एंड फोल्ड करने के बाद इसके अंदर मैं एक होल करूँगी एंड फिर हम इसके अंदर जंप रिंग को ऐड करेंगे। सो एक चैन लेंगे एंड इस तरीके से हम जंप रिंग में इस तरीके से सेट करेंगे। सो मैंने 2 बटरफ्लाई को इसके अंदर ऐड किया है। मैं इसके अंदर ग्लू गन से इसको स्टिक करूँगी। पहले मैंने ग्लू गन लगा लिया तो उसके बाद मैं फिर से इसके ऊपर चेन लगाकर फिर से ग्लू गन को लगा दूँगी। सो हमारा सेकंड पेन टॉपर बन के बिल्कुल रेडी है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 3, जिसमें कि हमें फिर से एक बॉटल चाहिए होगी। उसके अंदर मैंने इस तरीके से कट कर लिया एंड यहाँ पर मैंने 2 स्टार शेप के कट कर लिए हैं। इसके कट करने के बाद यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक स्ट्रिप को लेकर पेपर स्ट्रिप को लेकर इस तरीके से इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ सितारे लेकर इसके अंदर इस तरीके से लगा दूँगी एंड सेकंड वाला पार्ट जो इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ बीड्स, एक सुई एंड सुई को इस तरीके से हम कैप के अंदर इंसर्ट कर देंगे एंड नीचे मैंने नॉट टाई कर लिया था जिससे कि ये निकले ना। सो हम इसके अंदर बीड्स को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 5 या 6 बीड्स को इंसर्ट किया था एंड बीच में मैंने ये वाला स्टार को इंसर्ट किया है एंड फिर से हम इसके ऊपर से बीड्स को इंसर्ट करने लग जाएंगे। तो जिस तरीके से मैं इंसर्ट कर रही हूँ आप भी इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर मैं एक बड़ा वाला बीड लूँगी। उसके बाद मैं इस तरीके से इसको भी इंसर्ट कर दूँगी एंड इसको नॉट टाई कर दूँगी यहाँ पर। तो अब हम पैन में लगा कर देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो गाइस ये भी ठीक ठाक लग रहा है, ठीक ही बना है। सो लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 4। हमें चाहिए होगा ये एक कोलगेट का कैप ऊपर वाला एंड हमें चाहिए होगी थोड़ी सी क्ले। तो इस तरीके से मैं क्ले को राउंड शेप में इस कैप के ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी, ग्लू से स्टिक कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी ये जो डिटेलिंग है इनको ऐड कर दूंगी। इन सबको ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक चेरी को बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं राउंड राउंड शेप करके इस तरीके से इसकी ग्रीन स्टिक को लगा दूंगी। हमारी चेरी बन के रेडी है। अब मैं इसके ऊपर इसको स्टिक कर दूंगी। हमारी आइसक्रीम बन के रेडी है। अब मैं लगा रही हूँ इसके अंदर एक स्ट्रॉ जो कि मैंने एक खाली पेन के रिविल से बना के रेडी किया है। हमारा ये पेन टॉपर बन के रेडी है। मैं इसके अंदर लगाऊंगी वही आधा कट किया हुआ कैप जिससे कि हम इसे कोई से भी पेन में लगाकर यूज़ कर सकते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना एंड अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि है DIY नंबर 5। हमें चाहिए होगा ये वूल जो कि पिंक कलर की है मेरे पास। यहाँ पर मैं 30 राउंड्स इसके इस तरीके से करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर कितने भी राउंड्स कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास इतनी ही ऊन थी तो मैंने इतने ही राउंड्स किए हैं। आपको अगर मोटी पॉम पॉम बॉल बनानी है तो आप इसको और ज़्यादा राउंड ले सकते हैं। तो हमें इस तरीके से इसके अंदर नॉट टाई कर लेनी है अच्छी तरीके से, जिससे कि निकले ना। नॉट टाई करने के बाद हमें इसको विद द हेल्प ऑफ सीज़र इसको इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में कट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारी बहुत छोटी सी पॉम-पॉम बन के रेडी हुई थी। आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी बड़ी पॉम-पॉम बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कट करने के बाद इसको कॉम्ब की हेल्प से इस तरीके से इसको थोड़ा सीधा-सीधा सा कर दूँगी। हमारा पॉम-पॉम बन के रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम जंप रिंग को ऐड करेंगे एंड पहले से ही मैंने चैन को उसके अंदर लगा लिया था। हमारा इतना बन के रेडी है। तो मैं पेन को बिल्कुल मैचिंग की तरह इसको पेपर से कवर कर दूँगी एंड जो पेन के पीछे वो होल होता है उसके अंदर मैंने इस तरीके से एक वायर को इंसर्ट कर दिया है, जिससे कि ये थोड़ा इस तरीके से बन जाएगा एंड हमने इसके बाद इसके अंदर जंप रिंग को ऐड किया है। जंप रिंग ऐड करने के बाद मैंने वही वाली चेन इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमारा पेन टॉपर इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। हमारा एक साइड जो खाली छूट रही है उसके अंदर मैं इस तरीके से एक बीड को लगा दूँगी।
हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी कैप को बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने स्पार्कल पेपर लिया है, इस तरीके से ग्लिटर शीट को लेकर इस तरीके से कट कर लिया है एंड हमने इसको पेन के कैप की शेप दे दी है। हमारा पेन बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना एंड आप इसी तरीके से इनको डेकोरेट कर सकते हैं एंड रिक्रिएट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन डीआईवाई नंबर 6। इस डीआईवाई के लिए चाहिए होगा हमें इस तरीके का पाइप। ये पाइप गैस करिए आप कहाँ से मिला होगा? जी हाँ, ये मैंने टूथ ब्रशेस में आते हैं वो वाला पाइप मैंने यूज़ किया है, तो आप सभी के घर में ये वाला पाइप ज़रूर होगा। इसके जो दोनों साइड के कैप होते हैं, एक साइड होल वाला होता है वो मैंने एक्सचेंज कर लिया था दूसरे कैप से। फिर मैंने इसके अंदर एक तरफ होल किया है एंड उसके अंदर इस तरीके से रिफ़िल को इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद मैंने इसकी लेंथ को मेजर करके उसके बाद मैंने इतना इसको कट कर दिया एंड कट करने के बाद मैंने इस कैप को लगा कर देखा तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा था। उसके बाद मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया है एंड वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा डेकोरेशन करने का ट्राई किया था। तो यहाँ पर मैं सितारे को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास 2 टाइप के सितारे थे जो कि 2 कलर हैं सिर्फ। इस तरीके से ऐड करने के बाद मैंने वो वाला पार्ट जो सेकंड वाला पार्ट है इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। बस हमारा पैन बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है डेकोरेट होने के बाद। आप इस तरीके से क्लास में बैठे-बैठे खेल भी सकते हैं, आप बोर भी नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से इसको रिक्रिएट कर सकते हैं और ये कितना प्यारा लगेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने बाद में इसके अंदर इस तरीके से ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर लगा दिया, तो ये पैन का इफ़ेक्ट देगा। हमारा पैन बिल्कुल बन के रेडी है और आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर वाटर ना निकले, इसीलिए आप इसको सब जगह से अच्छे तरीके से इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देना। लेट्स मूव ऑन डीआईवाई नंबर 6। फिर से हमें एक रिफ़िल की ज़रूरत पड़ेगी एंड उसके ऊपर वाले पार्ट की। तो इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। गाइज़ ये वाला बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाला है क्योंकि मैं बनाने का कुछ और सोच रही थी लेकिन मुझसे वो बन नहीं पाया था, इसलिए मैंने ये सिंपल सा ही रहने दिया। तो इस तरीके से मैंने एक ग्लिटर शीट को लिया है एंड इस तरीके से राउंड राउंड शेप करके इसको इससे स्टिक कर दिया है। बस इतना ही था, ये वाला पैन बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुझे ये थोड़ा बड़ा रखना था लेकिन मैंने पहले कुछ और सोचा था लेकिन ये इतना ही बन पाया था। लेट्स मूव ऑन डीआईवाई नंबर 7। पैन टॉपर बनाने के लिए मैं इन इन कैप्स को लूँगी। तो आप बॉटल कैप्स भी ले सकते हैं। मेरे पास ये वाली भी डिब्बी बहुत सारी पड़ी थी तो मैं इनका कैप ले रही हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रांसपेरेंट शीट। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं ग्लू। जो ये थोड़ी बेकार हो गई है तो इसको पहले हम साफ़ कर लेंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंट शीट पे आ जाएगी फिर हटेगी नहीं। तो हमने क्लीन करने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट को लगा देना है। स्टिक करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमें इनका एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेना है एंड जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए तो जब हम इसको अच्छी तरीके से कटिंग करेंगे तो हम इसको केयरफुली से इसको बिल्कुल कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिखना चाहिए। हमारा कट हो चुका है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे ये वाले सितारे जो कि बॉटल्स में मिल जाते हैं, जो की चेन्स आती हैं उनकी ये बॉटल है। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब हम ट्रांसपेरेंट शीट को फिर से इसके ऊपर स्टिक करेंगे एंड जब ये बिल्कुल स्टिक हो जाए उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसके ऊपर बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से कट कर लिया। अब हम इस बटरफ्लाई को उस कैप के ऊपर लगा देंगे। इट्स डन। अब बारी आती है पैन को डेकोरेट करने की। तो मैं येलो ही पेपर का इस तरीके से इस पैन को कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद हम बनाएंगे इसका कैप। तो कैप बनाने के लिए हमें पहले इस तरीके से इसको मेजर कर लेना है एंड मेजर करने के बाद इसको ऊपर वाला पार्ट कट करके एंड इसके अंदर हमें इंसर्ट करके देखना है। तो ये हो चुका है। अब हम उस कैप को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। इट्स डन। हमारा पैन टॉपर बिल्कुल बन के रेडी है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ अमायरा। हमारा ये वाला पैन टॉपर बिल्कुल बन के रेडी है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो ये पैन था जो मैं लेकर आई थी और ये वाला पैन है जो मैंने बनाया था। आप लोगों को बताना है कमेंट में कि ये वाला पेन क्या मैंने सेम टू सेम रिक्रिएट किया है एंड आपको ये कैसा लगा ज़रूर लाइक करके बता देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गाइज आपको इन सारे पेन्स में कौन सा पेन सबसे ज़्यादा प्यारा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना एंड लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ, एक बात ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊँ। तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।